अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ योर होस्ट दोस्त यानी आरजे बिलाल। तो ये हमारा 5वां व्लॉग है जी इस चैनल पे रेड लेबल स्टूडियो पे। तो जो लोग अभी नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको बताता चलूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए सियासत की जो है वो बातें इस चैनल पे शेयर की जाएँगी। तो बढ़ते हैं जी हम बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ आप उसे कह सकते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की इसराइल के साथ ट्रेड शुरू हो गई है। मसाला जात भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, वहाँ पे मेवा जात भी पहुँच रहे हैं, खुश्क मेवा जात भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये सवाल है और एक क्वेश्चन मार्क है, मैं ये जो छोड़ रहा हूँ आप सबके लिए, वो ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट तमाम मुल्कों के लिए कारआमद है, सिवाय इसराइल के। तो इसराइल के साथ ट्रेड कैसे शुरू हो गई और इसराइल के साथ ये सारे सफ़ारती ताल्लुकात कैसे शुरू हो गए, हालाँकि कोई सफ़ारती ताल्लुक नहीं था हमारा इसराइल के साथ। तो बढ़ते हैं जी अपनी सेकंड न्यूज़ की जानिब। सेकंड न्यूज़ ये है कि नवाज़ शरीफ की कल एक वीडियो सामने आई है, जिसमें नवाज़ शरीफ साहबा जो पिछले हम कंटिन्यू कर रहे थे पैरवी कर रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट के केस की, जो कि 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी। तो उनकी एक वीडियो जारी हुई है जी और उस वीडियो में नवाज़ शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो इस बेंच को नहीं मानते। जब बेंच को नहीं मानते तो हम इसका फैसला कैसे तस्लीम कर लें? नवाज़ शरीफ साहब वो आदमी हैं, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवाता चलूँ कि ₹50 के स्टाम्प पे नवाज़ शरीफ साहब यहाँ से लंदन गए हैं इलाज करवाने के लिए और आया अब 3 साल हो चुके हैं और नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे और अपनी सज़ा नहीं भुगत रहे। तो ये एक चीज़ आप लोगों के लिए सवालिया निशान है कि अब जो है वो बाहर से बैठे लोग जो हैं वो हमारी अंदर के मामलात की हमारी अदालतों पे जो हैं वो बातें करेंगे। तो जी अगली न्यूज़ आप तक का हम शेयर करते हैं कि इमरान खान ने की है सहाफ़ियों से मुलाकात और सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान साहब ने ये कहा है कि कमर बाजवा का एहतसाब जो है, वो इदारे के अंदर से होना चाहिए क्योंकि कमर बाजवा जो है वो कभी एक बात करते हैं तो फिर कभी दूसरी बात कर जाते हैं। आरिफ अलवी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हमारी कोई अब जो है वो बातचीत नहीं चल रही। एस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल है, आरिफ आरिफ अलवी भी न्यूट्रल हैं और हम भी न्यूट्रल हैं। तो ये बात इमरान खान साहब ने कही है जी। तो इमरान खान साहब ने ये भी साथ में बता दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो हम सड़कों पे निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे और यही बात फवाद चौधरी ने भी जो है वो अपने ट्वीट में कही और असद उमर ने भी ट्वीट के ज़रिए ये पैगाम दिया कि अगर 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन नहीं होते तो ये आइन को तोड़ने के मुतरादिफ होगा और इसके अलावा ये बताया कि बाहर से बैठा एक बंदा जो ₹50 के स्टाम्प पे गया था, वो हमें अब बाहर से बैठ के धमकियाँ दे रहा है जी। तो अगली न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं जी। आप लोगों को बताते हैं कि जी लाहौर बार के जो सदर हैं इश्तियाक ए खान साहब, उन्होंने ये कहा है कि जो है वो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये हम सारों को रद्द करते हैं और अगर कोई इस फैसले को अदलिया के किसी भी फैसले को जो है वो चैलेंज करेगा या नहीं मानेगा तो हम मुल्क गिर जो है वो एहतजाज करेंगे और तमाम वकील बरादरी जो है वो एहतजाज में शामिल हो जाएगी। तो ये कहना था जी लाहौर बार के सदर इश्तियाक ए खान का। अच्छा जी, कादिर मंजूखेल साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के मामले को वज़ारत दाखिला और राना सनाउल्लाह ने मिस हैंडल किया है। अगर उनसे वज़ारत नहीं चल रही तो वो बराए मेहरबानी जो है वो किसी और पार्टी के वज़ीर को जो है वो अपनी वज़ारत दाखिला सँभाल दें। और सेकंडली कादिर मंजूखेल साहब ने जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कौमी असम्बली में, उनका ये भी कहना था मरियम नवाज़ चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और जो है वो उनका चाचा जो है वो प्राइम मिनिस्टर है और उनकी ही पार्टी का जो है वो वज़ीर दाखिला है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके दरमियान किस हद तक अब जो है वो इख्तलाफ बढ़ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को अलग-अलग होते हुए देखेंगे क्योंकि बिलावल भुट्टो ने भी जो तकरीर पिछले दिनों की थी असेंबली के फोरम पे खड़े होके, उसमें भी कुछ बातें ऐसी लग रही थी कि जो बड़ी सख्त बिलावल भुट्टो कर रहे थे, लेकिन उन बातों को जो है वो आया गया कर दिया क्योंकि फ़िलहाल जो है वो हुकूमत के मामलात में ये बिज़ी हैं। इमरान खान साहब ने केस दायर कर दिया है पैमरा पे उनकी तकरीरों के खिलाफ जो कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया था कि इस चीज़ को बैन नहीं किया जा सकते, हर आदमी को आज़ादी राय का हक है। तो इमरान खान साहब की तकरीरों के जो बैन किया हुआ है पैमरा ने, उसके खिलाफ
खिलाफ उन्होंने जो है वो अपील दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में। तो देखें जी अब क्या बनता है उस पे। तो अब एक और न्यूज़ आई है कि जी सरगोदा से ये न्यूज़ आई है कि आज आटे की लाइन में एक आदमी जो है वो अपनी जान जो है वो हार बैठा है, खो बैठा है, यानी उससे जो है वो मौत आ गई है, कत्ल हो गया है, यही हम कह सकते हैं। तो इसकी वजह थोड़ी-सी हम ब्रीफ हिस्ट्री आपको इसकी बताएँ कि जब भी कोई इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली होती है किसी भी मुल्क की, तो उस वक़्त कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि इस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होने वाली है, या इस मुल्क में जो है वो आने वाले हालात जो हैं वो किस सिमत होंगे और किस करवट जो है वो ऊँट बैठेगा। तो आपको कुछ हालात से मैं वाकिफ़ करता जाऊँ। कल जो है वो कराची में भी एक वाक़या पेश आया जिसमें आटे की लाइन में 12 अफ़राद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं भगदड़ मचने की वजह से, और लोगों का जो है वो कत्ले-आम हो गया है। अब लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है। लोग जो हैं वो इन दिनों में, इन हालात में जो है वो गुज़ारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में महँगाई जो है वो 47% पे पहुँच गई है। और सेकंडली अफ़राते ज़र जो है, जिसे हम कहते हैं कि फ़ी कस आमदनी जो है वो हमारी 34,000 रुपया है पर एक बंदे की, और वो 34,000 रुपया जो है वो भी अब कितना रह गया कि एक बंदा अगर साल पहले 34,000 रुपया कमाता था, तो अब उसकी तनख्वाह जो है वो तकरीबन रह गई है जी 19,000 रुपए के बराबर। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम जो है वो इस मुल्क में आ चुकी है। फिर एक वाक़या हुआ है कि टारगेट किलिंग की जा रही है कराची में। एक मुफ्ती हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है टारगेट किलिंग में, और उनमें पता लगा है कराची की पुलिस में इंटेलिजेंस में है वो बंदा मोहम्मद अतीक जो है वो इन्वॉल्व था। फिर डॉक्टर बीरबल का जो है वो कत्ल हुआ कराची में, उनको भी टारगेट किलिंग की गई, और उस टारगेट किलिंग में जो है वो एक औरत को, जो ज़ख्मी खातून है, उन पे शक ज़ाहिर किया गया है। उसके अलावा एक बंदे को जो है वो पकड़ भी लिया गया है शक की बुनियाद पे, क्योंकि वो उस वक़्त सीसीटीवी में मौजूद था। ख़ैर ये तमाम न्यूज़ मैंने आप तक शेयर की, और आपको बताया कि इस वक़्त क्या सिचुएशन चल रही है, इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, ये तो डिपेंड करता है वक़्त और हालात पे और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।